नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज के एक और स्पेशल एपिसोड में, जहां पर हम बात करने वाले हैं हरियाणा की आज की 25 बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, आप सभी प्रदेशवासियों के लिए काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, जहां पर हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी की ऑफिशियल घोषणा कर दी है। जी हां, हरियाणा सीईटी में भी अचानक से कल हमें कैबिनेट मीटिंग के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पूरण कुमार सुसाइड केस मामले पर फिलहाल बहुत ही बड़ा बवाल मच गया है। हरियाणा में जल्द ही हरियाणा सरकार, हरियाणा के जो सीएम एक नए जिले की घोषणा करने वाले हैं। रोजगार को लेकर भी आप सभी के लिए काफी सारे अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। यानी भाई आज की इस वीडियो में आपको हरियाणा की टॉप 25 बड़ी खबरें देखने को मिलने वाली हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए फटाफट हम नजर डालते हैं आज की हरियाणा की सभी टॉप खबरों पर। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है बुढ़ापा पेंशन योजना को लेकर, जहां पर आप सभी को पता है कि हरियाणा में 60 साल से ज्यादा वाले सभी वृद्धों की मदद के लिए बुढ़ापा पेंशन योजना शुरू हुई थी और वही फिलहाल यह 3000 रुपए थी। जी हां, प्रति माह 3000 रुपए हरियाणा के सभी वृद्ध लोगों के खाते में जाते थे। लेकिन भाई अब यहां पर बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी की ऑफिशियल घोषणा कल सीएम सैनी ने कर दी है। पूरी खबर आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए कर दी गई है। जी हां, रविवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यह बढ़ी हुई पेंशन 1 नवंबर 2025 से लागू होने वाली है। इससे पहले 1 जनवरी 2024 को पेंशन 2750 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी गई थी, लेकिन अब 500 रुपए का और यहां पर इंक्रीमेंट हो गया है। और भाई सभी जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है उन सभी के खाते में अब यहां पर सरकार की तरफ से हर महीने 3500 रुपए आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है हरियाणा का नया जिला। जी हां, मैंने आप सभी को बताया था कि फिलहाल यहां पर हरियाणा में 11 नए जिले बनाने को लेकर आवेदन यहां पर गए हुए, लेकिन इसी बीच यहां पर 1 नवंबर 2025 जिस दिन हरियाणा दिवस है उस दिन सीएम सैनी एक नए जिले की घोषणा करने वाले हैं। पूरी खबर के ऊपर नजर डालते तो हरियाणा में नए जिले बनाने की योजना पर काम चल रहा है। 1 नवंबर 2025 को हरियाणा दिवस पर सरकार 23वें जिले की घोषणा करने की तैयारी में है। सरकार के पास 10 जिलों का प्रस्ताव विचाराधीन है। इनमें असंध, पटौदी, डबवाली, हांसी व गोहाना जैसे जगह शहर शामिल है। सूत्रों का कहना है कि सबसे पहले गोहाना, हांसी व डबवाली इन दोनों में से किसी एक को जिला बनाने की घोषणा होने वाली है। बाकी को लेकर जनगणना के बाद फैसला यहां पर लिया जाएगा। यानी भाई अब यह कंफर्म है कि भाई 1 नवंबर 2025 को हमें हरियाणा का 23वां जिला देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है हरियाणा सीईटी में बड़ा बदलाव। एक तरफ जहां पर परीक्षार्थी सीईटी 2025 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ कल कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा सरकार ने सीईटी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया है। जी हां, और यह बदलाव कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं बेनिफिशियल भी है। पूरी खबर स्क्रीन पर है, जहां पर हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों में बदलाव किया गया है। जी हां, अब एसआई के 50% पद सीधी भर्ती के बजाय प्रमोशन से भरे जाएंगे। जी हां, इसके अतिरिक्त ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी स्कोर की वैधता को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि सीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उम्मीदवार 3 साल तक सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। यानी भाई सीईटी की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। पुलिस महकमे में भी बड़ा बदलाव यहां पर सिलेक्शन के लिए एसआई पोस्ट के लिए किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है नेशनल बॉक्सर को उम्र कैद की सजा। जी हां, बहुत ही हैरान करने वाली, चौंकाने वाली खबर कल हमें भिवानी से देखने को मिली है, जहां पर हरियाणा में भिवानी की एक अदालत ने प्रॉपर्टी के लालच में 3 हत्याएं करने के मामले में दोषी पाए गए नेशनल बॉक्सर विजेंदर और उनके साथी प्रदीप को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जी हां, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार की अदालत ने दोनों दोषियों पर 90 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भी भुगतनी यहां पर पड़ेगी। फिलहाल वही उम्र कैद हो गई है और वही सीरियसली एक सख्त एक्शन, एक अच्छा एक्शन लिया गया है। आप सभी को बताना चाहूंगा कि वही जमीन का कुछ मामला था, जिसके चलते इन भाई साहब ने, विजेंद्र भाई साहब ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने भाई, भाभी और भतीजी की डेथ कर, उनको हत्या कर दी थी और उसके
ऊपर हमें फाइनल फैसला देखने को मिल गया है और भाई कहीं ना कहीं उनको भी अब यहाँ पर इंसाफ हम बोल सकते भाई मिल गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है हरियाणा में पटाखों पर बैन। जी हां, हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए गैर एनसीआर जिलों में 1 साल तक ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी तरह के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब किसी भी व्यक्ति या संस्था को पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने की अनुमति नहीं होने वाली है। यह आदेश पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत जारी किया है। जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की ओर से आदेश को पूरा साल सख्ती में लागू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब किस तरह से चीज आती है पता नहीं, क्यों ये सारा ज्ञान हमारे फेवरेट त्योहार दिवाली के टाइम पर बांटा जाता है, क्यों दिवाली से सबको अटैक। खैर मैं तो यहाँ पर कुछ ओपनली नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन भाई ये चीजें कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों दिवाली के ऊपर जाकर अटक जाती है। नए साल में भी आपको पता है भाई बहुत सारे पटाखे फूटते हैं। जब भारत कहीं पर चैंपियंस ट्रॉफी जीतता है, एशिया कप जीतता है, वहां पर भी बहुत पटाखे फूटते हैं। लेकिन दोस्तों जब बात आती है दीपावली की तो भाई वही हर साल में यही मामला, यही सेम सीन्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है पूर्ण कुमार मामले पर बोले वरुण मुलाना। जी हां, अंबाला के सांसद वरुण मुलाना ने वाई पूर्ण कुमार मामले में हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच और डीजीपी को तत्काल पदमुक्त करने की मांग की है। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जब तक डीजीपी पद पर बने रहेंगे निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सांसद ने बताया कि वह मृतक की पत्नी और उनके विधायक भाई के साथ चंडीगढ़ प्रशासक से मुलाकात कर चुके हैं, जहां उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि दर्ज एफआईआर के कॉलम नंबर 7 में डीजीपी और एसपी के नाम शामिल नहीं है, जिससे कार्यवाही पर फिलहाल सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है पूर्ण कुमार मामले पर महापंचायत हमें कल देखने को मिली, जहां पर महापंचायत से कुछ बड़ी मांगे देखने को मिली है। आईपीएस अधिकारी पूर्ण कुमार की आत्महत्या के मामले में न्याय संघर्ष मोर्चे ने 31 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस संघर्ष समिति ने रविवार दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 20 स्थित गुरु रविदास भवन में एक महापंचायत आयोजित की। महापंचायत में यह निर्णय लिया गया कि हरियाणा के डीजीपी सुरजीत कपूर को उनके पद से हटा दिया जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए। इसके अलावा मामले की जांच हाईकोर्ट के किसी जज से कराने की मांग की गई है। हरियाणा सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि यदि डीजीपी को पद से न हटाया गया तो आंदोलन को और तेज यहां पर किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है पूर्ण कुमार मामले पर भड़के अभय चौटाला। जी हां, अभय चौटाला की तरफ से भी हमें इस मामले पर कुछ स्टेटमेंट्स देखने को मिले हैं, जहां पर अभय चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में चौटाला ने कहा कि इस संवेदनशील मामले को हुए 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम को यह तक ज्ञान नहीं है कि यह मामला चंडीगढ़ क्षेत्राधिकार का है और कार्यवाही वहीं की पुलिस करने वाली है। चौटाला ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री इस सुसाइड मामले में शामिल लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई वाई पूर्ण कुमार वर्षों से सरकार को शिकायतें भेज रहे थे, लेकिन न तो किसी जांच का आदेश दिया गया और न ही कोई कार्यवाही हुई, जिसके बाद भाई अभय चौटाला ने पूरा ब्लेम यहां पर बीजेपी के लीडर सीएम सैनी के ऊपर डाल दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है हिसार का प्लेयर बना भारत का कप्तान। जी हां, बहुत ही बड़ी खबर हम सभी हरियाणा वासियों के लिए, जहां पर हिसार जिले के डाबड़ा गांव के ओलंपियन संजय काली रावणा को भारतीय हॉकी टीम ए का कप्तान घोषित किया गया है। संजय 12 से 18 अक्टूबर तक चीन के खिलाफ होने वाली श्रृंखला में टीम की अगुवाई करेंगे। वह टीम में डिफेंडर की भूमिका निभाने वाले हैं। संजय के कोच राजेंद्र सिहाग ने बताया कि उन्होंने देश के लिए पहले पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। संजय ने मात्र 7 वर्ष की आयु में हॉकी स्टिक उठाई थी और शुरुआत में अपने सीनियर खिलाड़ियों के साथ गांव के मैदान में नियमित अभ्यास किया। उसके बाद वही इन्होंने इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है हरियाणा में कचरा निपटाने की नई योजना। जी हां, हरियाणा सरकार ने राज्य में बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक कचरे यानी ई वेस्ट के निपटान के लिए एक बड़ा कदम उठाया, जहां पर अब प्रदेश के हर जिले में ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां पुराने कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे उपकरणों को वैज्ञानिक तरीकों से नष्ट किया जाएगा। फिलहाल राज्य में 42 अधिकृत
ई वेस्ट रिसाइकलर कार्यरत हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। सरकार ने यह निर्णय बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरणीय असंतुलन को ध्यान में रखते हुए लिया है। लेकिन सरकार के इस फैसले के ऊपर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना 2025 को लेकर, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 2025 के और दहलन आत्मनिर्भरता मिशन खेती को मजबूत व आत्मनिर्भर बनाने व किसानों के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि धन धान्य कृषि योजना का देश के 100 जिलों में शुभारंभ किया गया है, उनमें नूह जिला भी शामिल है। पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए किसानों को उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश में साल 2019-20 में दलहन के अधीन लगभग 1,95,000 एकड़ क्षेत्र था, जो 2024-25 में बढ़कर 2,67,500 एकड़ हो गया है। सरकार इस क्षेत्र को और बढ़ाने का पूरा प्रयास करने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है किसानों से मिले पीएम मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देश के 20 प्रगतिशील किसानों के साथ मुलाकात की, जहां पर इस कार्यक्रम में हिसार जिले के 2 किसान भी शामिल रहे। इन किसानों को दलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए चुना गया था। प्रधानमंत्री ने इस चुनिंदा किसानों के साथ उनके अनुभव, समस्याओं और सुविधाओं पर चर्चा की। इस दौरान किसानों ने प्रधानमंत्री के साथ दोपहर का भोजन भी किया। हिसार के राउलवास खुर्द निवासी कृष्ण कुमार और खरिया निवासी शशि कुमार बेनीवाल को यह अवसर इस मीटिंग में जाने का मिला, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन्होंने डायरेक्ट बातचीत की। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है धान खरीद में बड़ी गड़बड़ के मामले। जी हां, हरियाणा के लगभग सभी मंडियों में धान की सरकारी खरीद चालू है। इस बीच कई मंडियों में धान खरीद में गड़बड़ी और किसानों को कम एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने के मामले सामने आ रहे हैं। मंडी में किसानों के लिए सभी सुविधाओं का दावे खोखले साबित हो रहे और मंडी से मूलभूत सुविधाएं तक गायब है। वही मंडी में पीआर धान की खरीद भी नामात्र होने से किसानों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है, जिसके बाद किसानों के समर्थन में पहुंचे किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने अधिकारियों से बातचीत की और जल्द समाधान की मांग की है। तो दोस्तों, आप सभी हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए आज की तारीख में ये बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे थे। इन सभी अपडेट्स के ऊपर आपके क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।